हेलो दोस्तों, दिस साइड गुरचरण। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कंपनी है। पहले तो कल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है और रिलायंस का रिज़ल्ट है, और उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिज़ल्ट है, और तीसरी कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है उसका नाम है टेक महिंद्रा। ये तीनों निफ्टी 50 के रिज़ल्ट का दिन है, और इस हिसाब से मैं आपको एक सिर्फ टेक महिंद्रा का भी एनालिसिस करके बताऊंगा क्या है। और देखो, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता ही है, 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसके बाद डिविडेंड जो 4% 5% डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। बुक वैल्यू इसकी 220 के पास है, तो अभी प्राइस भी इसका 520 चल रहा है। तो अपनी प्राइस इसके 2.28 टाइम्स है, मतलब डबल है अभी जो करंट प्राइस चल रहा है। बट इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 600 रुपये के आसपास है। देखो 599 नीचे देखो, तो इसके हिसाब से ये रेट कम है। मैंने पहले भी इसकी फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये स्टॉक बाय करवाया था, और अभी फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टॉक को अगर आप लोगों ने बाय करना है या सेल करना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ईपीएस को देख के, ईपीएस का क्या हिसाब किताब है। अभी एक्सिस बैंक के बारे में आपको बताया था कि अभी मैं यही बोल रहा हूँ, एक्सिस बैंक अगर ये 415 का लेवल तोड़ गया फिर ये क्रैश हो जाएगा। 415 तक की सपोर्ट है, उसको वहाँ तक आप होल्ड करना। आज भी मैंने बाय किया था, 430 के आसपास बाय किया था, 440-45 पे बुक कर लिया था। और देखो 44 एनालिस्ट ने ये बताया कि ये स्ट्रॉन्ग बाय है। 30% ये बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाय है, 46% बोल रहे हैं कि बाय करो, 11% बोल रहे हैं एनालिस्ट जो होल्ड करो, और 13% बोल रहे हैं कि अंडर परफॉर्म होगा। अभी देखो इसका ईपीएस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखो ईपीएस का जो फंड है, हाँ यहाँ देखो Q1 में इसने ईपीएस 10 और 11 के बीच में दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेट 11 मान के चलो आप, उतना ही एस्टिमेट था, उतना ही एक्चुअल है। अब Q2 में इसने जो एक्चुअल था वो 13 के आसपास दिया था, जबकि एक्सपेक्टेड 11 ही था, 11 से 10.5 के बीच में था। तो Q2 में इसने अच्छा परफॉर्म किया। अब 11 और मैं उसको ईपीएस को 13 को जोड़ता हूँ, 11 और 13 24 हो गए। अभी Q3 में जो इसका ईपीएस बन रहा है, उसने अर्न किया था 13 के आसपास अर्न किया था, जब एक्सपेक्टेड 11 ही था। तो 24 और 13 कितने हो गए, 37 हो गए। 37 रुपये अभी ये ईपीएस टोटल अर्न कर चुका है। तो अभी 37 रुपये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो बाकी का बचा है, चौथे क्वार्टर में कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, अगर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग शेयर आया, कल रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग अगर आए, तो इसका मतलब शेयर ये बूम करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी एक्सपेक्टेशन बाकी है। अदर फंडामेंटल चेक करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, यहाँ पे रिटर्न अभी इन्होंने 25, 22, 18 ये 20 के आसपास ही रिटर्न दे रहा है। जितनी इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ये 20% उनको ये शेयर कंपनी कमा के दे रही है। कंपनी अभी प्रॉफिट अर्न कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 13-14% चल रहा है ऑन एन एवरेज, हर साल से चल ही रहा है, 13-14% चल रहा है। और अर्निंग पर शेयर देखो, हर शेयर ये पहले 2015 में 26 रुपये था, फिर 2016 में 33 रुपये था, 2017 में 31 रुपये था, फिर 2018 में 42 रुपये था। अर्निंग पर शेयर हर साल इनका इंक्रीज़ हो रहा है। 2019 में 47-48 रुपये हो गया ये, ठीक है जी, 48 तक पहुंच गया। डेट टू एसेट देखो, डेट टू एसेट 37% है। जितने डेट है एसेट्स इनके ज़्यादा हैं, डेट कम है। मान लो अगर 100 रुपया एसेट्स हैं तो इनके अकॉर्डिंग डेट आ रहा है 37%, 37 रुपये ही डेट हो गया, उसके आसपास ही चल रहा है। अर्निंग फोरकास्ट देखो, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2016 में जितनी इन्होंने प्रोजेक्ट की थी उससे उतना ही शेयर इन्हें हर साल ईपीएस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही ईपीएस अर्न किया है। ये ब्लू वाला ये एक्चुअल है, और पिंक वाला ये एस्टीमेट है। अभी 2019 में देखो 47 रुपये एक्चुअल था, 48 रुपये एस्टीमेट था। अभी 48 2020 में 49 के आसपास ये एक्सपेक्ट कर रहा है। भाई इतना 49 के आसपास एक्सपेक्टेशन इनकी आनी चाहिए।
तो अभी मैंने ऊपर आपको दिखा दिया है कि देखो कितने बने, 37 रुपये बने थे EPS के, और 49 माइनस 37 या 11-12 रुपये के आसपास अभी इनको EPS चाहिए। ये देखो नीचे लिखा भी है अर्निंग रिलीज EPS एस्टिमेट 11-11.5 के आसपास इनको चाहिए। मतलब ये मैंने आपको प्रूव करके, अगर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट आता है, डिक्लेयर होता है, तो मतलब शेयर ये बूम करेगा। अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो ये नीचे गिरेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से लेवल पे क्या क्या करना है। तो इनकम स्टेटमेंट देख लो, इनका इनकम स्टेटमेंट भी हर साल देखो ग्रो कर रहा है। 2015, 16, 17, 18, 19 में, 2015 में 26 बिलियन था, 2016 में 30 बिलियन आ गया, 2017 में 28 बिलियन हो गया, 2018 में फिर 37 बिलियन हो गया, 2019 में 42 बिलियन हो गया। ये नेट इनकम था। रेवेन्यू देखो हर साल कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, 347 बिलियन था 2020 में। अभी इनका एक्सपेक्टेशन आना ही है। ऑपरेटिंग इनकम भी हर साल बढ़ रही है। जो एक्टिविटी कर रहे हैं अभी, इनको 5G के में भी इनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। टेक्नोलॉजी में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए एयरलाइंस की तरफ से। बड़ी बड़ी अमेरिका फॉरेन कंपनी में भी इनको 5G के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। वो भी सारा कुछ इन्होंने कंप्लीट करना ही है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट तो इसकी शानदार बैलेंस शीट है। एसेट्स देखो पूरा वो 334 बिलियन की हैं। लाइबिलिटीज देखो 2019 में 126 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है। मतलब कि एसेट्स बहुत ज़्यादा इनके पास। उसके अकॉर्डिंग ये रिच कंपनी शो हो रही है। 2015 में, 16 में देखो काफ़ी, 17 में, 18 में, 19 में काफ़ी, मतलब कैश फ्लो देखो इनका। मतलब स्टॉक को बाय करने के लिए आपको अगर फंडामेंटल ही नहीं पता, मेरे कहने का मतलब है, तो शेयर बाय करना, ट्रेडिंग करना छोड़ दो उसको, फिर मत बाय करो। अगर रिलायंस जैसे शेयर आप मतलब 1600 रुपये पे बाय करते हो, वह नीचे आ जाते हैं, फिर घबरा जाते हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका। रिलायंस देखो जाएगा ऊपर आने, क्योंकि रिलायंस में मेन, मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस में मेन चीज़ ये है कि वो उसने किस चीज़ में उसकी पकड़ है। वो चलो मैं अगर रिलायंस जब डिस्कस करूँगा फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा उसके बारे में, रिलायंस के बारे में। अब इसको देखते हैं पहले। कैश फ्लो ऑपरेटिंग इनकम से इनका देखो, ऑपरेटिंग इनकम में 2019 में, 2018 में हर साल इनकी ग्रो ही कर रही है ऑपरेटिंग इनकम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से भी ये इन्वेस्टिंग में ये थोड़ा नीचे जा रहे हैं। कैश फ्लो जो इनका बन रहा है, कैश जनरेशन हो रही है, फाइनेंसिंग में भी इनका थोड़ा डाउन ही जा रहा है। ईयर कंपैरिजन तो हम देखेंगे नहीं। प्रोफाइल में देखो, प्रोफाइल में तो आपको पता ही है IT कंपनी है, और IT में इसका काफ़ी बड़ा नाम है। द कंपनी ऑपरेट इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग टेलीकॉम बिजनेस। टेलीकॉम में मैंने बता दिया, एंटरप्राइज सोल्यूशन बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस प्रोवाइड कंसल्टेंसी LED इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो services to customers which are telecom manufacturer, telecom services provider and IT infrastructure services BPO as well as, मतलब आपको पता ही है इसके बारे में मैं क्या बोलूँगा। कि एग्जीक्यूटिव में आनंद महिंद्रा जी इनके नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। और इस शेयर को मैं अभी आपको बताऊँगा कि इस शेयर में करना क्या है। अभी देखो ये शेयर, अगर आप लोगों को अभी ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर ये शेयर 508 रुपये अगर ये तोड़ गया मान लो, फिर आपने इसमें कुछ नहीं करना, फिर छोड़ देना इसको। 508 या 505 रुपये तोड़ गया, फिर इसको कुछ नहीं करना, इसको बाय नहीं करना। इसको बाय सिर्फ तभी करना है अगर ये, जैसे आज क्लोजिंग हुई इसकी 528 रुपये क्लोजिंग हुई है, ठीक है जी। क्लोजिंग डिस्कस करूँगा, इसकी 528 हुई है। इसको सिर्फ 528 रुपये से ऊपर आपने बाय करना है, बाय अबव 528, फिर इसको छोड़ना नहीं। अगर 528 से ऊपर ट्रेड करेगा फिर इसको पोजिशनल डिलीवरी लेके रख लेनी है। मेरा टारगेट 550 है पहले, फिर होगा 600 रुपये। अगर ये 508 रुपये तोड़ गया स्पोर्ट, अगर 528 क्रॉस कर गया फिर तो 508 के स्पोर्ट से बने रहना है। अगर 508 ब्रेक कर दिया, अगर रिज़ल्ट EPS के अकॉर्डिंग नहीं आए इसके,
तो फिर 500 वाट ब्रेक कर गया, फिर आपने इसको नहीं बाय करना, बस छोड़ देना इसको फिर। और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ईपीएस के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया था कितना एस्टिमेट इनका चाहिए। इनको 11, 12, 11.5, 12 रुपये के आसपास इनको ईपीएस एस्टिमेट चाहिए। अगर वो आ गया तो मतलब ये कंपनी कल ये ब्लास्ट कर देगी। थैंक यू, शेयर माय वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स गुरचरण। देख लो।